हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो कल का वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कल का वीडियो जाके पहला देखें। कल का वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसको पिन कमेंट में भी डाल दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ पहले वो सुने और उसके बाद यहाँ आके ये वाली उसका कंटिन्यूएशन सुने। एक कमरा किराए पे ले लिया था। पापा ने हमसे हमारी बातों पर यकीन ना करने के लिए माफ़ी भी मांगी। उस रात उस कमरे में पापा ने क्या देखा था वो पापा ने हमें कभी नहीं बताया। लेकिन पापा को अब उस हवेली में रहने वाली चुड़ैल पर यकीन हो गया था। वो चुड़ैल शायद उसी दीवार के अंदर रहती थी। आज मैं और मेरी बहन बड़े हो चुके हैं। हम दोनों की शादी भी हो चुकी है। मेरे पापा की भी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। उनको हार्ट अटैक आ गया था, शायद उनकी शराब पीने की आदत से ही। हम अपने माँ को आज भी बहुत याद करते हैं। पापा के मौत के बाद हमें पता चला कि जिस कंपनी के लिए पापा काम किया करते थे वो कंपनी ने उस हवेली को पापा के नाम ही कर दी थी। और पापा के जाने के बाद अब हम दोनों भाई बहन उस हवेली के मालिक बन गए थे। जब हम दोनों को ये बात पता चली तो हमारे तो दिल में अचानक से डर आ गया। उस रात को इतने साल बीत चुके थे। वहाँ बिताई उन डरावनी रातों की यादें अफ़ी की पड़ गई थी। तो एक दिन मैंने और मेरे बहन ने फिर से उस हवेली में जाने का फैसला कर लिया। हमने पहले से ही सोच लिया था कि हम उस हवेली को बेच देंगे। लेकिन बेचने से पहले हम एक बार उसको फिर से देखना चाहते थे। हमें यकीन था कि इतने सालों में वो हवेली भी बिल्कुल बदल चुकी होगी। लेकिन ऐसे नहीं था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे हम उसको छोड़ के गए थे। हमारा बहुत सा सामान, जैसे कि हमारी पुरानी तस्वीरें, अभी भी वही पड़ी थी। मैंने अपने बहन से कहा कि चलो अंदर चल के देख लेते, अपना कुछ सामान भी उठा लेंगे। मेरी बहन हमारा पुराना मेरी बहन हमारे पुराने कमरे से सामान उठाने लगी। इसी बीच मैं सीढ़ियों के ऊपर की तरफ चढ़े गया। मैं ऊपर गया ही था कि मुझे एक दिल देने वाली चीख सुनाई दी। वो चीख मेरे बहन की थी। मैं उसी वक्त भागता भागता नीचे कमरे में गया तो देखा कि उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। वो वहाँ बिल्कुल जमी खड़ी थी और सामने की तरफ देख रही थी। मैंने उसी वक्त उस तरफ देखा जहाँ वो देख रही थी। तो देखा कि वो दीवार जिसमें से हमें हर रात वो आवाज़ें आती थी, उसमें एक बहुत ही बड़ा छेद हो रखा था। वो छेद में बहुत सारा खून भी लगा था और उसके अंदर एक लाश थी, बहुत पुरानी लाश, जैसे कि वो सालों से वहाँ पड़ी हो। हमें नहीं पता कि वो लाश किसकी थी, लेकिन उसके लटके हुए हाथ की उंगली में जो अंगूठी थी वो मेरी माँ की अंगूठी थी। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे इलाके के एक जंगल के बारे में है। मैं आपको उस जंगल का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो एक मनुष्य जंगल है। और जो भी उस जंगल के बारे में बाहर के लोगों को बताता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हो ही जाता है। ये जंगल बहुत ही बड़ा और पुराना है और मनुष्य है। सिर्फ पिछले 10 सालों में ही इस जंगल में ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों गायब भी हो चुके हैं। लोग बताते हैं कि किसी ज़माने में इस जंगल में बहुत ज़्यादा काला जादू हुआ करता था। दूर दूर से लोग इस जंगल में काला जादू सीखने के लिए आते थे। जादू के लिए इंसानों तक की बलि दी जाती थी। आज भी आसपास के रास्तों में हमें अक्सर ज़मीन के नीचे दबी हड्डियाँ दिखाई दे देती है। लेकिन जंगल के बारे में कई जाने वाले कहानियों में एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है। लोग बताते हैं कि बहुत पहले इस जंगल में एक औरत का वास था। कोई बताता है कि वो औरत कोई देवी थी, तो कोई बताता है कि वो एक चुड़ैल थी। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि वो औरत
बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली थी। इलाके के सब लोग उससे डरते थे और उसकी पूजा भी करते थे। इससे ज़्यादा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। बहुत से लोगों ने भी जंगल के अंदर जाके इसके रहस्य को पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा सका। बताते हैं कि इस इलाके के बाहर का कोई भी शख्स अगर जंगल में चला जाता है तो उसका मरना तो पक्का ही है। जंगल की वो चुड़ैल खुद उसे मारती है, लेकिन वो यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ नहीं करती, क्योंकि हम सब उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही एक बार बाहर के कुछ लोग इस जंगल में आए थे, इसमें कुछ दिन बिताने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि इस जंगल में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो लोग अपने आप को पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बताते थे। और उन लोगों के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी एक डायरी गांव को लोगों को मिली थी। डायरी में उन्होंने जंगल में अपने सफ़र के बारे में लिखा था। लोगों को ये डायरी जंगल में एक बने डायरी कुएं पे पास मिले। डायरी के साथ एक कैमरा, एक जोड़ी जूते और कुछ कपड़े भी मिले थे। जो कुछ उन्होंने उस डायरी में लिखा था वो सब मैं आपको बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही बताना चाहूँगा। 21 जून 1999, सुबह 11:30 बजे। आधे घंटे पहले हम इस जंगल में पहुंच ही गए। रास्ता मुश्किल तो था, बट हमें यहाँ आना था। हम धान के बड़े बड़े खेतों को पानी से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में हम गांव से भी निकले, लेकिन ऐसे किसी गांव के यहाँ होने का तो हमें पता ही नहीं था। गांव में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली और वीरान था। गांव से निकलते हुए हमें गांव के घर और दुकानें भी दिखाई पड़ी, जिनमें सामान वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि गांव के सब लोग बहुत ही जल्दी में सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए हैं। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या देखा हुआ था जो उन्होंने उनका सब कुछ इस तरह छोड़ के उनको भागना पड़ा। इस वक्त मौसम बिल्कुल सुहाना है। ज़मीन की मिट्टी और पेड़ों के पत्ते गीले हैं। लगता है अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है। लेकिन इस जंगल में एक अजीब सी खामोशी है। सिवाय हवा के जंगल में कोई भी आवाज़ नहीं है, ना किसी जानवर की, ना किसी परिंदे की। थोड़ा अजीब तो है, लेकिन शायद बारिश की वजह से ही सब जानवर छुप गए होंगे। अभी अभी जब हम अपना टेंट लगा रहे थे तो हमें दूर झाड़ियों के पीछे एक काला साया तेज़ी से जाते हुए दिखाई दिया। ठीक से तो नहीं दिख पाए, लेकिन हमें यकीन है कि वो इसी इलाके का कोई आदमी होगा। शायद जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होगा। रोहन ने कॉफ़ी भी बना ली है। ऐसे मौसम में जंगल के बीच कॉफ़ी पीने के मज़ा ये तो कुछ और ही अलग है। पता नहीं क्यों यहाँ के बेवकूफ़ लोग इतने खूबसूरत जंगल के बारे में ऐसे बचकानी बातें करते हैं। दोपहर 2 बजे। खाना खाने से पहले हम जंगल में थोड़ा घूमना चाहते थे। मैं उम्मीद थी कि वो काला साया हमें फिर से कभी ना दिखाई दे। जंगल में घुसने से पहले कुछ लोकल लोगों ने हमें बताया कि जंगल के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता है। उस रास्ते से बिल्कुल भी मत भटकना। अगर एक बार भटक गए तो वापस नहीं निकल पाओगे। उसी रास्ते की मदद से जंगल से बहुत आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन ये सब तो बहुत ही नॉर्मल बातें थी। ऐसा तो हर एक जंगल में होता है, लेकिन इस जंगल में इतनी देर घूमते हुए जो बात हमें सबसे अजीब लगी वो ये थी कि इस जंगल में बहुत ही अजीब सी खामोशी पसरी थी। दूर दूर तक कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर होगा इसका। ऊंची ऊंची घास के बीच चलते हुए हम जंगल के बहुत ही अंदर आ गए थे, और तभी हमें उस जंगल में से पहली आवाज़ सुनाई दी। वो किसी की गुनगुनाने की आवाज़ थी, किसी औरत की थी शायद। ऐसे भी जंगल में कौन औरत गाना गा सकती है? हमें बहुत ही हैरानी हुई। भूत और चुड़ैल जैसी बहुत ही बकवास जैसे हम तो नहीं मानते थे। हमने उस आवाज़ को पता लगाने का कोशिश किया और हम उस रास्ते को छोड़ के जंगल के दूसरी तरफ जाने लगे।
जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। आवाज़ का पीछा करते करते हम बड़े से एक पेड़ के बाजू में पहुँचे। उस पेड़ के ऊपर कुछ तो लटक रहा था, काले रंग का, दूर से देखने पे। चलो गाइस, ये वीडियो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप कल की वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन देख ले, और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 कल ही आएगा। ये एक वीडियो सीरीज़ है जो पार्ट्स में ही आएंगी। कल जो इसका पार्ट 3 आने वाला है, उधर ये पार्ट्स का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से आपको फ्रेश वीडियोस हर दिन मिलेंगी।